स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी पूरे जोर शोर से करते हुए होंगे। दोस्तों, मैं आपकी तैयारी में थोड़ा सा मदद करने के लिए YouTube पर एक चैनल लेकर के आया हूं जिसका नाम द गोल फोकस है, और एक और चैनल कार्यरत है VK लेक्चर्स। ये दोनों चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। इस चैनल में विभिन्न प्रकार के बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। टोटल के टोटल टॉपिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक का करवाया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करेंगे। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं पर का अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। जीव का मतलब समझ रहे हैं कि जीव मतलब ये हुआ कि अपना पोषण के लिए ना किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो ऐसे जीव को परजीवी कहेंगे। आप लोग पढ़े होंगे इसको स्वपोषी परपोषी के अंतर्गत। जैसे हो गया मनुष्य अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा के ऊपर डिपेंड रहता है। जानवर हो गया जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये सब अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, इस बार भी पूछने की संभावना अत्यधिक है। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट में से जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वे सभी के सभी प्रश्न इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। अगला नंबर प्रश्न है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका। ये जो अम्ल है आप लोग नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब अम्ल की हमारे अमाशय में क्या भूमिका, क्यों हमारे शरीर में ये अवेलेबल रह रहा था, क्यों, जो इसका क्या जरूरी है, क्या काम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो अम्ल है ना हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है। ये जो अम्ल है भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक जीवाणु है, हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास इर्द गिर्द जो है ना विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जिसे हम अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, वैसे वैसे जीव उपस्थित रहते हैं। और वो जीव जो है ना हम लोग को भोजन के साथ चला जाता है, हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट में चला जाता है, और उसको जो है ना वो जब प्रतिक्रिया करेगा हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देगा। लेकिन ये जो अमाशय में ये अम्ल जो है ना शरीर के अंदर ये जो अम्ल पाए जाते हैं, ये अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक रोगाणु को अर्थात हुए जीवाणु को नष्ट करता है। उसके साथ है कि भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है। ये जो भोजन के अणु बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए इसको आंसर देखते हैं। आंसर लिखा हुआ है, हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पाचक उसके बाद है पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होता है। अभी हमने बताया कि ये बड़े बड़े जो भोजन के अणु है ना, वो बड़े बड़े भोजन के अणु छोटे छोटे अणु में विभक्त होंगे, विघटित होंगे, और जिससे जो है ना भोजन का पाचन आसानी से हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला नंबर मेरा प्रश्न है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। इस क्वेश्चन को आपने क्लास 7 से रटते आया है। क्लास 7 से आप लोग को ये क्वेश्चन से भेंट मुलाकात होते नजर आया होगा। चलिए क्वेश्चन पूछ दिया 10th क्लास में, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे सजीव यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग के सामने, चलन या गति, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं विकास। मतलब ये पहला को समझते हैं, सजीव में जो होता है ना वो चलने की प्रवृत्ति होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रवृत्ति होती है। और उसी जगह पर जब कंपेयर निर्जीव के साथ किया जाएगा तो वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह किसी सजीव के द्वारा ले जाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर था श्वसन। मतलब ये हुआ सजीव में जो होता है ना वो सांस लेने की प्रवृत्ति होती है, सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। ये सजीव का विशिष्ट गुण है श्वसन। उसके बाद प्रजनन। प्रजनन मतलब ये हुआ सजीव जो है ना अपने जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ये सजीव का सबसे प्रमुख लक्षण है। सजीव जो है अपने जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन निर्जीव जो है ना अपने जैसे नए संतानों की उत्पत्ति नहीं करते हैं। चलिए अगला नंबर है लक्षण में उत्सर्जन, और उसके बाद है वृद्धि एवं विकास। उत्सर्जन की प्रक्रिया हो गई, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना, ये हो गया इसके लक्षण। वृद्धि विकास मतलब ये हो गया कि सजीव का आकार देखते हैं, अपने लोग
अभी इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन जिस समय जन्म हुआ हुआ क्या इतने बड़े होंगे? नहीं होंगे, उस समय बहुत छोटे आकार के होंगे। ये लक्षण है इसका, जो है छोटे आकार को धीरे धीरे करके बहुत बड़ा आकार में परिवर्तित करना, ये था सजीव के मुख्य लक्षण। उम्मीद करते हैं आपको जो है ना ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वर्ष बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है। पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? ठीक है ना। चलिए देखिए इसका आंसर है, पाचक एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ये जो एंजाइम होते हैं भोजन के पाचन में इसकी मुख्य भूमिकाएं होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जो भोजन में उपस्थित जो अवयव है ना उस अवयव को अलग करने में सहायक होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि से अपना लोग जानते हैं कि लार स्रावित होते हैं और मनुष्य के मुख में ये लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये सब चीज आप लोग पूरे अच्छे ढंग से रूबरू होंगे, वाकिफ होंगे। चलिए लार ग्रंथि में है, इससे जो है ना टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम? पूछा जाएगा कि लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम के नाम लिखिए, तो वहां पर इसका एंजाइम का नाम हो जाएगा टाइलिन। ध्यान में रखेंगे, टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है ना, भूलेंगे नहीं। चलिए ये जो है टाइलिन नामक एंजाइम काम क्या करता है? ये जो है ना भोजन को विघटित करने का काम करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, जिससे भोजन की पाचन की क्रिया पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर आप लोग नाम सुनेंगे जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जिससे जठर रस का स्राव होता है, और जठर ग्रंथि से जो है ना विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे ये HCl अम्ल, ठीक है ना। उसके बाद नाम सुनेंगे रेनिन के बारे में, नाम सुनेंगे लाइपेज के बारे में। ये सब एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम की भांति कार्य करता है। एंजाइम अब लगातार पूछा जा रहा है एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बार बार बोला जा रहा है। एंजाइम एक प्रकार का रासायनिक अणु है जो ना पाचन भोजन के पाचन की क्रिया में ना वृद्धि मतलब कि बढ़ाने का काम करता है, मतलब भोजन के पाचनिकता को पूर्ण करने का काम करता है। चलिए अगला नंबर है एक प्रकार का, ये भी ग्रंथि के अंतर्गत ही आता है, जिससे ना पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये जो जितने प्रकार के प्रश्न आप लोगों के सामने करवाया गया, ये प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना।